हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में जिसे देखते हैं कि एग्जांपल 1/2, 3/4, मतलब एक का किसी भाग का आधा या किसी भाग का 3/4 की बात करेंगे। तो लाइक ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नज़र आते हैं उसे हम फ्रैक्शन ही कहते हैं। सपोज दैट हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2/5। तो 2 क्या है, न्यूमरेटर है। हालांकि ऑलरेडी मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ठीक है। अगर स्पेलिंग स्पष्ट ना समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो कि डिनोमिनेटर मैंने लिखा है। तो ये फ्रैक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। एक्चुअली हम लोग जनरली जानते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। ये फ्रैक्शन हो गया। मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। मतलब इसके प्रकार, ठीक है। 6 टाइप। कितने टाइप? 6। अगर हम बात करें कि फर्स्ट की बात करें तो प्रॉपर होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? क्या होता है वो डिनोमिनेटर? क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? आप लोग बताएं, थोड़ा सा कोशिश करिए। खैर, पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर की बात मैं कर रहा हूँ, तो जनरली इसमें होता क्या है कि डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर स्मॉल एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर लार्ज होता है। मतलब न्यूमरेटर के कंपेयर में हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे तो एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि 1/2, 3/5, 7/9, ऐसे ही लाइक ऐसे ही होंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर लार्ज होता है कंपेयर में न्यूमरेटर के। ठीक है। अब आगे की बात करेंगे हम। सेकेंड नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर कंपेयर में डिनोमिनेटर के कंपेयर में क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे लार्ज होगा ये। एंड डिनोमिनेटर क्या होगा? स्मॉल। ओके। तो देखते हैं एग्जांपल में कि क्या होगा यहाँ पे। 11/2, सपोज दैट 7/3 एंड 8/5, लाइक ऐसे ही ETC और भी हो सकते हैं। ठीक है। इम्प्रॉपर की बात हो गई फ्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे एक होता है लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, और एक मिक्स होता है। खैर, हम मिक्स की बात करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी। मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है कि एक होल नंबर होता है। सपोज दैट मैंने लिखा एग्जांपल में कि जैसे मैंने लिखा कि 7/2। 7/2 का मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 1 2, मतलब 3 होल 1/2। तो ये एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे 7/2 का ही मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 3 होल 1/2। ठीक है, आपको समझ आया? हालांकि सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। सपोज दैट 11/3, तो 3 3 9, 2, 3 होल 2/3। ओके, ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम चौथे की बात करें तो एक लाइक होता है, लाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन नहीं लिखने का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, तो शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट में। बट आपको एक बार, अच्छा ठीक है, मैं डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए अच्छा ठीक है। फ्रैक्शंस इसमें क्या होते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं, एग्जाम्पल बाद में। डिनोमिनेटर क्या होते हैं आपको बता ही देता हूँ। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1/2, 3/2, 7/2। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन होगा। अब देखते हैं 5वें नंबर की बात करेंगे, अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन आप लोग को समझ तो आ रहा है ना, दिख तो रहा है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखे। और इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2/3, 7/5, 9/2, सपोज दैट दिस। ओके, एक और फ्रैक्शन की बात हम करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 6 नंबर की फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि वो जो बेसिक बेसिक फ्रैक्शन होता है उसी के समतुल्य होता है, मतलब कि उसके इक्वल ही होता है। जैसे हम देखते हैं कि सपोज दैट मैंने एक लिया 1/2, तो इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे आप किसी से डिवाइड करो। तो डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है, और मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। सपोज दैट हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 1 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से करेंगे तो 1 से सिंस का मतलब वही सेम रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब कि कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, नई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब तो इक्विवेलेंट बनेगा नहीं, सेम तो रहेगा। सेम नहीं होना है, इक्विवेलेंट होना है। तो हम देखते हैं कि 1/2 इंटू टू देन 2/4, we get 2/4, and this is equivalent of 1/2. Why? You can see this again example। आगे बढ़ाते हैं इसको हम। सपोज दैट 1/2 में हम 3 से करें। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया कितना 1/2। तो इसलिए क्या है, इक्विवेलेंट है। 3 1 जैसे 3 2 जा 6, आया कितना 1/2। तो मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये सब है, ठीक है। आप 4 से करिए, 5 से करिए, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, आगे